3 तारीख के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इस पूरी की पूरे भारत देश के ऊपर काफ़ी बड़ा संकट आ सकता है और जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा संकट आ सकता है। तो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। हम सभी लोग जानते हैं इस कोरोना नाम की महामारी ने इस पूरे के पूरे भारत के साथ ही इस पूरी की पूरी पृथ्वी पे अपना प्रकोप फैला के रखा पड़ा है। इस महामारी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि कई लोग इस महामारी की वजह से मर चुके हैं। मौतों को रोकने के लिए इस पूरे के पूरे भारत के ऊपर लॉकडाउन को लगा दिया गया और साथ ही साथ इस पूरी पृथ्वी पे भी लगा दिया गया ताकि इस पूरी की पूरी महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। पर इस पूरी महामारी ने अपना प्रकोप यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना नहीं छोड़ा और साथ ही साथ संख्या बढ़ते बढ़ते लोगों की जान भी जाती रही, यानी कि लोग मरते रहे और साथ ही साथ धीरे धीरे करके तारीखों को बढ़ाना पड़ा और भारत के साथ ही अन्य कई देशों में इन तरीकों को बढ़ाना पड़ा। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने लास्ट टाइम आके यह कहा था कि इस पूरी की पूरी महामारी को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमें इस डेट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा और लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक कर दी गई थी। हम सभी लोग जानते हैं हमें लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए हम असफल हुए और साथ ही साथ धीरे धीरे करके ये 3 तारीख भी पास आई जा रही है। तो क्या होगा इस 3 तारीख को, हम इसके बारे में अब अच्छे से विस्तार से बात करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये महामारी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे भारत के अंदर इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कम भी हो रहे हैं, लेकिन बढ़ ज़्यादा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं एक दिन के अंदर 1600 केसेस आ रहे हैं। तो फिर इस महामारी का अंत तो नहीं हो पा रहा, लेकिन ये महामारी बढ़ती जा रही है। जब तक इस महामारी की दवा नहीं बन जाती तब तक इस महामारी का अंत नहीं हो सकता। इस महामारी से बचने के लिए सिर्फ हमें घर के अंदर ही रहना होगा और घर के अंदर रहने के साथ ही हमें अपनी सारी की सारी सेफ्टियों पे भी ध्यान रखना होगा, लगातार हाथ धोना होगा और भी अन्य कई चीज़ें करनी पड़ेंगी इस महामारी से बचने के लिए। अगर हम बात करें कि अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते तो इस महामारी का क्या होगा, तो इसका छोटा सा सवाल का जवाब यही है कि ये महामारी धीरे धीरे करते और भी बढ़ती जाएगी और इस महामारी से पूरी की पूरी मानव सभ्यता का अंत भी हो सकता है। तो फिर हमें इस पूरी की पूरी महामारी को रोकने के लिए इन चीज़ों का पालन करना होगा ताकि ये महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, यानी कि इस महामारी का जल्द से जल्द अंत हो जाए। और हम साथ ही साथ भगवान के आगे भी विनती कर सकते हैं। जब तक हम घर के अंदर बैठे हैं तब तक हम भगवान के आगे यानी कि महादेव के आगे हम विनती कर सकते हैं। महादेव के आगे हम सभी लोग जानते हैं कि महादेव के आगे अगर कोई विनती करता है तो उसे जल्द से जल्द परिणाम देखने के लिए मिलता है और विनती करने के बाद ही महादेव अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो फिर महादेव के आगे विनती प्रार्थना करना मत भूलना, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे भगवान हैं जो इस पूरी की पूरी महामारी से हमें बचा सकते हैं। इसलिए महादेव के आगे विनती प्रार्थना करना तो बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे लॉकडाउन का पालन भी करना। अगर आप इस पूरे के पूरे लॉकडाउन का पालन करते हैं तो इस महामारी का जल्द से जल्द अंत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको बुखार है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास एक बारी खुद को चेकअप कराने के लिए तो चले ही जाएं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी बढ़िया सा कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे और भी कई सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर वीडियो हमारी पहुंचेगी। अगर हम यहाँ से एक भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके तक ही पहुंचेगी। अगर आप इस वक्त पे ही ऐसी कई सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के अंदर आ सकते हैं। हमारे चैनल के अंदर ऐसे कई सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।